राति 12टा पर भिडियो कर भिडियो कर कारण सेमती किसी ना कि तथा कही दूसरे ध्यान शुणु बिल्कुल भी इच्छा ना इंडिपेंडेंस डे स्वाधीनता दिवस पालन करने बहुत किसी कारण अच्छे आम देश में जो सब चली सहित आम देश को डेभलप करने कौन कौन सब प्रस्ताव एवं सुधा सब देखा चलो लेट कर भिडियो भर जावा मो नाम साजे आप देखते एक्शन अंकित बहुत दिन है लंग भिडियो आनी कारण बहुत गुड़ी अच्छी किसी दिन पर रिवील करी कि पूर्व इंस्टा फेसबुक यूट्यूब जी सब भिडियो अच्छी सब भिडियो मैंने एमती किसी जोटा कि आम देश को बहुत माने निंदा अपमान में परिणत करने जाऊँ। हाँ आज्ञा बहुत किसी बहुत इन्फ्लुएंसर अच्छा जी कि सब किसी शेयर कर देश केते तौक जाए जानते इंडिया एवं नंबर 1 पोजिशन को आसलानी बेगर हिसाब से मोर माने बुझीपार तो माने ऋण आने इंडिया एवं प्रथम पोजिशन को पड़ेगा किसी दिन तले भल भाव जानते राम मंदिर भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर, जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं उनको आने पर रोक लगी क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था। तो जब श्रेय जी भी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया तो आप चुप कैसे हैं? सुनार बंधा पकई भी किसी मनी अना जाता सहित बहुत किसी घटू इंडिया जानी एक्सीडेंट कराले सहित बहुत किसी मणिपुर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज वेयर इज दैट पीस? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। एमती प्रोटेस्ट चलती आसाम रे अरुणाचल प्रदेश को चाइना नहीं होने। गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा, क्योंकि चाइना यहाँ अरुणाचल में धीरे धीरे करके घुस रहा है, यहाँ के जमीन कब्जा कर रहा है। यहाँ के लोग पब्लिक जनता चिल्ला चिल्ला के सरकार को बोल रहा है कि एक्शन लो, बट सरकार का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, बस झूठ मूठ का बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत साल के बाद चाइना अरुणाचल को पूरा कैप्चर कर लेगा और आप सब हम अरुणाचल वासियों को चाइना में दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला एडवांस गुड बाय। अब सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रहा है और हम भी कुछ नहीं कर सकता है, तो अब चाइना का साथ ही जाना पड़ेगा। तो बहुत किसी प्रॉब्लम फेस करने आगे को पड़ो मुझे जानी सारे कि से प्रति आपको ध्यान देवाई पड़ो जे हम इंडिया कुआड़े गति कर। तो चलते वीडियो भर जावा बहुत गुड सर्ट्स अच्छी हूँ तो लंग वीडियो पाए कि पेसेंस नहीं देखिए और बहुत किसी रिएक्शन मुझे वीडियो माध्यम आप सहित शेयर करेंगे। तो बने वीडियो सहित चलते आरंभ करवा आजिकार अगस्ट 15 किसी गुड़ा भिड मन तुम बहुत दुख हम ये जो देश ये देश हिसाब से ना मैंने एमती तौक खसीज आम देश इमाजिन बाहर सब कथा डेभलप कर सब कथा डेभलप कर बहुत शीघ्र डेभलप कर जो कम वर्ष वर्ष धरी पड़ी रोचे से पड़ी रोचे जो कम शीघ्र कराऊँगी से कम ठीक रोनी किसी दिन गला सी भी बस पड़े। हाँ आज्ञा सर्ट्स वीडियो बहुत दुखद कथा अच्छी सहित आम सरकार मानक केमी सरीगला सरकार मानक केमी बाज्य कम सब या रेडी हो किसी दिन पर उद्घाटन करा सरी होती फसुच्च क्यों मैंने साधारण जनता। तो चलो वीडियो भर जावा जी सर्ट्स अच्छी सब शेयर करनी एंड कथा आप सहित। नितिन गडकरी का पूरा परिवार निकला बीफ एक्सपोर्टर। हुआ यूं कि महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो नाम की फूड कंपनी का ट्रक पकड़ा जिसमें गाय का मांस पाया गया। कंपनी ने कहा कि ये भैंस का मांस है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कंफर्म करवाने के लिए जांच करवा ली, जिसमें पता चला कि मांस गाय का ही है। बस पुलिस से बचने के लिए नकली रिपोर्ट बनवा ली थी। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इस बीफ कंपनी में डायरेक्ट शेयर होल्ड करती है। इस बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी को कॉर्पोरेटिव बैंक से भर भर के लोन मिल रहा है और उस बैंक की चेयरपर्सन पता है कौन है? नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी। पहले नितिन की गाड़ी में मरी हुई बच्ची मिलती है और फिर बच्चों की गाड़ी में गोमांस। कहीं ऐसा तो नहीं कि नितिन को डिफेम करवाने के लिए कोई पीआर करवा रहा हो। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो।
कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। थोड़ी आर्ट कर दूं पार मेरा समझ नहीं आना सार। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति। कोई कितना गंवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। About to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। अभी तक मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। अब जरा बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड भी देख लेते हैं। मेक इन इंडिया फेल, वुमेन सेफ्टी फेल, स्वच्छ भारत फेल, नमामि गंगे फेल, डीमोनेटाइजेशन फेल, पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, इन्फ्लेशन कंट्रोल फेल, 100 स्मार्ट सिटीज फेल, ब्लैक मनी रिटर्न फेल, 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर फेल, फार्मर इनकम डबल फेल, reducing unemployment fail, 15 lakh in every account fail, 5 trillion economy by 2022 fail। अब रुक जाओ, कमेंट में गाली लिखने से पहले एक बार खुद से सवाल पूछो, ये लिस्ट मैंने बनाई है या ये वादे किए गए थे? क्योंकि दिक्कत वादा करने में नहीं होती, दिक्कत तब होती है जब जनता वादा याद रखे और नेता भूल जाए। इलेक्शन के वक्त जनता को सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे बड़ी बड़ी स्पीच, और फिर 5 साल बाद वही जनता अपने सपनों का हिसाब मांगती रह जाती है। अब ये मत बोलना कि सवाल मत पूछो, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट देना अधिकार है, पर हिसाब मांगना भी जिम्मेदारी है। और याद रखना, जो जनता 5 साल तक सिर्फ ताली बजाती है, वो एक दिन महंगाई पे रोती भी है और बेरोजगारी पे चुप भी हो जाती है। धन्यवाद। By not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए। 3-4 questions are already enjoyed. So I can't. But Modi sir, Modi sir. दुनिया क्या पहुंचेगी? अक्टूबर में जो आया थी। Narendra Modi doesn't tend to be very media friendly. You follow what I say? A little bit, yes. So for him to agree to do a sit-down interview with us felt like a bit of a scoop. He struck me as a very charismatic, very powerful, quite menacing figure. So you're now coming up to elections. This seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now. These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. Can you explain more? Who is perpetuating this false propaganda? The information I'm reporting is taken from what I have seen with my own eyes, both at the times of the riots and now. Those who are our opponents. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right. There is a general international interest. Please don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last month, you've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was
very very weak. सर मैं युवा हूँ सर, मेरे साथ बहुत अन्याय बोले है। भारत माता की, सर मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय काफी हो गया है और मुझे लगता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाथ नहीं क्या समझ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। समस्या क्या है बताना। सर समस्या है मेरे को व्यापक घोटाला का मास्टरमाइंड बोले भारत सुधीर सिंह माता भदौरिया, की, सुधीर सिंह भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड यूआईटीआरजीबी भोपाल में पढ़ता हूँ मैं, यूआईटीआरजीबी भोपाल में मेरी फैमिली को मारा जा रहा है, मेरी फैमिली को मारा जा रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। माने पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मानव विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। मान्यवर, ये सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, ये बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस किया जाए। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। इन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर। अगर कोई पूछे भारत क्या है तो उन्हें बताना, जहां हर महीने रेप होते हैं, जहां रेपिस्ट बेल पर आजाद घूमते हैं और सच बोलने वालों को मार दिया जाता है, जहां एजुकेशन को अवॉइड किया जाता है और पाखंडियों को बढ़ावा दिया जाता है, जहां विकास के नाम पर नहीं धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जहां लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाया जाता है, जहां अनपढ़ लोग सत्ता संभाल रहे हैं और पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। यही है मेरा भारत और इसे बदलने की जिम्मेदारी हमने रोड
बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। फिर यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी, आप गली गली में शोर है, संजय जी, नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी चोर है। Mr. Mukesh Ambani's net worth increased by 350% between 2016 to 2020, while Gautam Adani, the other one, a great favorite of Mr. Narendra Modi, his net worth increased by 750% during the same period. Adani in the international ranking, when Modi came to power, Mr. Adani was 609 number in the world. In 2022, he became number 2. Can you believe it? The Modi regime is still protecting Adani by stonewalling any parliamentary inquiries against the Adani group. According to the Oxfam India Inequality Report 2023, called The Survival of the Richest, the top 1% people in India hold 40% of the country's wealth. एक कहानी है उस बच्चे को जिसको 3 महीने उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है। उस बच्चे को इंसाफ दिलवाइए, माननीय, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जो मैं जानती के प्रीत करे दुख तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो को। जो मैं जानती के मन खुद बैरी हो तो ढोल नगाड़ा पीटती कहती प्रीत न करियो को।
मैंने भिडियोटी को देखिले केमती लागला निहाती शेयर करदेवे ता सहित जो माने ये सपोर्ट करछन्ती सरकार को सावधान रहि जाओ काहे ना आपनकर सब किछि हरेबाक जाउछन्ती किछि बात नै सब रे टैक्स लागुजे आ ये जो टैक्स ना दिन तुम जीवन भी खाइदो तब प्रॉब्लम आसलानी जब प्रॉब्लम आसले कोन मनी प्रॉब्लम आसीबो मनी प्रॉब्लम आसे कोन करबे यंग एज पिला माने ऑटोमेटिकली बुझि परछन तो रहिली जे ना पुणे देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे तब पर्यंत नमो नमः।